साथियों नमस्कार। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति की भूमिका से। भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जाता रहा है। भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में शुरू की थी। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनाई, जिसमें 1992 में कुछ बदलाव किए थे, जिसे एक्शन प्रोग्राम NEP 1992 भी कहा जाता है। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी, जो बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही थी। यही कारण है कि वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर जनता से सलाह मांगी थी। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी। इस नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया है। आइए कुछ पॉइंट्स में जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है, जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके और NEP 2020 के माध्यम से भारतीय नागरिक एक वैश्विक स्तर पर शैक्षिक भूमिका निभा सके। ऑनलाइन और ई-लर्निंग पर जोर देकर पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता को कम करना भी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार दी जानी चाहिए, इस पर एक दस्तावेज तैयार किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आरंभ की जा रही है, जिसके अंतर्गत सरकार ने इसमें काफ़ी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। विशेषताओं के अंतर्गत हमने देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि अभी 4.43% है। कोठारी कमीशन 1966 में भी यही बात हुई थी और आज फिर से हम यही बात कर रहे हैं कि GDP का 6% खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को छठी कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इसकी मांग भी काफ़ी समय से हो रही थी, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा का काम नहीं कर पा रहा था, जबकि शिक्षा मंत्रालय अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि टूल निर्माण का काम भी कर पाएगा और शिक्षा का काम भी कर पाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसमें मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को शामिल नहीं किया गया है। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER का 50% पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2018 में 26.3% था। अर्थात
उच्च शिक्षा को लेने वाले लोग केवल 26% ही थे। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। NRF का स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। छठी कक्षा से व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप आरंभ कर दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। 5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाएगी। पहले साइंस, कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम होती थी, अब ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं होगी। छात्र अपनी इच्छा अनुसार विषय चुन सकते हैं। छात्र फिजिक्स के साथ अकाउंट या फिर आर्ट्स के साथ कोई सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। छात्रों को छठी कक्षा से कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग का मतलब है कि मोबाइल, कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम जो जिस भाषा में हो सकते हैं वो भाषा भी इनको सिखाई जाएगी। सभी स्कूल डिजिटल इक्विप्ड किए जाएंगे। सभी प्रकार की ई कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब भी विकसित की जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ मल्टी एंट्री, कई प्रविष्टियां और निकास बिंदु मल्टी एग्जिट होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। इस सिस्टम का लागू होना होगा। अभी यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। यदि वो बीच में छोड़ देता है तो उसकी पढ़ाई बेकार हो जाती है। लेकिन अब स्नातक कोर्स 3 या 4 साल के हो सकते हैं, जिसमें कई सारे एग्जिट ऑप्शंस होंगे जो कि उचित सर्टिफिकेशन के साथ होंगे। जैसे कि यदि छात्र ने 1 साल स्नातक कोर्स में पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल की पढ़ाई के बाद डिग्री दी जाएगी और 4 साल के बाद रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की पेशकश करेगी। अर्थात यदि किसी बच्चे के कक्षा 12 में नंबर कम आए हैं और वो उच्च शिक्षा संस्थान में एडमिशन लेना चाहता है और नंबर की वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहा है तो वह NTA की परीक्षा दे करके अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकता है और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले सकता है। 2030 तक हर जिले में कम से कम एक बड़ी MDHEI यानी कि बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक उच्च शिक्षा संस्थान में बहुत सारे विषय होंगे और बच्चे वहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र निकाय होगा। जैसे कि आजकल उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारी बॉडीज बनी हुई है, उसे रेगुलेट करने के लिए अलग है, मान्यता देने के लिए तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग है। लेकिन अब चिकित्सा और कानून शिक्षा को छोड़कर केवल एकमात्र निकाय होगा जिसका नाम होगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग और इसके अंडर में 4 वर्टिकल बॉडी होंगी, जैसे नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC होगा
4 वर्टिकल होंगी। वर्टिकल का मतलब है ये चारों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकारी तथा प्राइवेट शिक्षा मानक एक समान होंगे तथा दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव किया जाएगा। पढ़ाई में संस्कृत और भारत की अन्य प्राचीन भाषाएं पढ़ने का विकल्प रखा जाएगा। छात्र अगर चाहे तो यह भाषाएं पढ़ सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में भी बदलाव किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि छात्रों के ऊपर से बोझ कम करने के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को समाप्त करके केवल कक्षा 12 की ही बोर्ड परीक्षा ली जाए। पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। लर्निंग मशीन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हायर एजुकेशन से एमफिल की डिग्री को खत्म किया जा रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन सिलेबस में रखा जाएगा। छात्रों को 3 भाषा सिखाई जाएंगी जो कि राज्य अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि कोई छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहता है तो वह पहले कोर्स से निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है, फिर वापस उस कोर्स को भी कर सकता है। अब प्रत्येक छात्र का अपना एक ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट होगा जिसमें छात्र के एकेडमिक कैरियर के अंक जुड़ते जाएंगे और वह छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार ABC का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करता रहेगा। NEP 2020 का पैटर्न देखते हैं। अब हम पहले 10+2 पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जैसे ये 10+2 का पैटर्न है और ये 5+3+3+3 का पैटर्न है। 5+3+3+3 और यहाँ पर 10+2। इस नए पैटर्न में 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी, यानी कि ये 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। ये 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी, ये 3 साल की, और यहाँ से ऊपर को ये 12 साल की शिक्षा होगी। 4, 3, 7 और 3, 10 और 2, 12। ये 12 साल की स्कूली शिक्षा है और ये 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा है जिसे हम आंगनवाड़ी शिक्षा भी कहते हैं। इसे और आगे विस्तार से समझते हैं। पहले जो फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानी जाएगी, फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है, जिसमें 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है, जिसमें 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा कक्षा 1 तथा कक्षा 2 शामिल है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत भाषा कौशल, खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज जो दूसरी स्टेज होगी हमारी के अंतर्गत 8 साल से 11 साल तक के बच्चे आएंगे, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे शामिल हैं। इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल यानी कि लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य होगा। इस स्टेज में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और उन्हें व्यावसायिक शिक्षण के साथ साथ इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी। मिडिल स्टेज से ही विषयों की अमूर्त अवधारणाओं पर शिक्षण कार्य किया जाएगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि मिडिल स्टेज पर हम विषयगत शिक्षण कार्य करेंगे। तो विषयों की जो अमूर्त अवधारणा है उसका विकास का कार्यक्रम जो होगा हमारा मिडिल स्टेज पर हो गया। उससे पहले समस्त ज़्यादातर खेलकूद पर होगा। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे आएंगे। जैसे कि पहले बच्चे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम लेते थे, परंतु अब यह खत्म कर दिया गया है। अब बच्चे अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि बच्चे साइंस के साथ कॉमर्स या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट के विषय भी ले सकते हैं। वोकेशनल स्टडीज पर फोकस। हमारे देश में वोकेशनल स्टडीज सीखने वाले
छात्र 5% से भी कम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक के छात्रों को वोकेशनल स्टडीज सीखने पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें बागवानी, लकड़ी का काम और मिट्टी के बर्तन, बिजली का काम और तमाम तरह तरह के काम आदि शामिल होंगे, जिससे कि हमारी शिक्षा बेरोजगार परक शिक्षा हो पाएगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए तो वह बात को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्र भाषा में पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। अब शिक्षकों को 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्र भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। पाठ्य पुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, और यदि पाठ्य पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में बच्चों और शिक्षक के बीच की जो बातचीत होगी उस बातचीत का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगा। कक्षा 1 से बच्चों को 2 से 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। माध्यमिक विद्यालय में बच्चे अपने पसंद की विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज आदि होंगी। यह सभी प्रयास भारत की शिक्षा को वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने का एक प्रयास है, यानी कि लोकल टू ग्लोबल भी हम चलते रहेंगे। NEP 2020 में एक मुख्य बदलाव यह भी है कि अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम किया जाएगा। तो ये मुख्य बातें थी। कुछ जो मिसिंग होगी या कुछ अपडेट होगा उसके लिए हम एक नई वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।